प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 28 अध्याय और 16 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई विश्वास करे वो उतावली न करे। दूसरे शब्दों में कि जो कोई विश्वास करे वो जल्दबाजी न करे। किस पर विश्वास? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने एक नींव का पत्थर रखा हुआ है, एक ऐसा पत्थर जो परखा हुआ है, जो अनमोल है, जो दृढ़ है, मजबूत है। एक ऐसा पत्थर रखा हुआ है जो उस पर विश्वास करता है। पत्थर का मतलब एक नॉर्मल पत्थर नहीं है, बल्कि उसे प्रभु यीशु मसीह के लिए पत्थर का उपयोग किया गया, एक शब्द का उपयोग किया गया, पत्थर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मकान बनाते समय नींव में कोने का एक पत्थर रखा जाता है जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है और जो मकान को एक सेव देता है। प्रभु यीशु मसीह को उस नींव के पत्थर के रूप में बताया गया। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है, पत्थर पर नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, जिसे कोने का सिरा कहा गया, कोने का पत्थर का अनमोल दृढ़ मजबूत, उस पर जो विश्वास करता है वो कभी भी उतावली न करे। यानी कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो अपने जीवन में कभी भी उतावली न करे, जल्दबाजी न करे, हमेशा अपने जीवन में वो धीरज रखे। बाइबल कहती है विश्वास से धीरज उत्पन्न होता है। दोस्तों, हम सारा और अब्राहम के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से कहा कि तुम्हारा एक बच्चा होगा, मैं उसे आशीष करूंगा, तो क्या हुआ कि कुछ समय जब बीत गया तो उन दोनों ने धीरज न रख पाए और उन्होंने अपनी योजना बनाई और सारा ने अपनी दासी को अब्राहम के पास भेज दिया। उनके एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया। तो परमेश्वर ने कहा कि ये वो बेटा नहीं है, ये वो बच्चा नहीं है जिसे मैंने देने का वादा किया था, ये वो नहीं है, बल्कि जो तुम्हारी खुद की संतान होगी। और यहां पर उन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहां पर उन्होंने चीजों को खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग धीरज नहीं रख पाए। उन्होंने सोचा समय ज्यादा हो गया, शायद परमेश्वर कुछ और चाहता है। पर नहीं, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसने जो कहा है वो उसे पूरा करता है। फिर उन्होंने धीरज रखा और परमेश्वर के समय की बाट जोही और तब परमेश्वर ने उन्हें संतान से आशीषित किया। दोस्तों, इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वो उतावली न करे, वो जल्दबाजी न करे, वो धीरज रखे। और यदि वो जल्दबाजी करेगा तो वो अब्राहम की तरह अपने जीवन में कुछ समस्याओं को ले आएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, हो सकता है आप अपने जीवन में कई कामों में जल्दबाजी करते हो, तो मैं आपसे कहूंगा यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी कार्य को होने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रार्थना का उत्तर आने के लिए भी आपको जल्दबाजी नहीं करना है। किसी भी काम को करने के लिए जल्दबाजी में स्टेप नहीं लेने हैं, बल्कि यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपको धीरज से काम करना है। आपको उतावली नहीं करना है, आपको धीरज से स्टेप लेने हैं। धीरज से परमेश्वर की बाट जोहते हुए, उसकी गाइडेंस को लेते हुए, उसके मार्गदर्शन को लेते हुए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, जो उस पर धीरज धरे हुए हैं, जो उस पर भरोसा रख रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मेरा नाम रानी है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले मेरी मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको डॉक्टर ने टीबी बता दिया था, जिससे कि उनके फेफड़े पूरी तरह से पानी भर गया था, मवाद पड़ गई थी और इससे उनकी हालत बहुत सीरियस हो गई थी। और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उन्होंने कहा कि इस कंडीशन पर सिर्फ 1% ही बचने की उम्मीद होती है। और मेरी मौसी को आईसीयू में रखा गया था और वेंटिलेटर पर थी वो। और मेरा प्रभु पर विश्वास था। मैंने
सिस्टर अमृता और पास्टर साहब की मिनिस्ट्री में नंबर मिलाया और उनसे दुआ करवाई, और 2 ही दिन बाद मेरी मौसी को होश आ गया, और आज 2 दिन पहले ही वो वार्ड में शिफ्ट कर दी गई हैं, जबकि बिल्कुल भी बचने की उम्मीद नहीं थी। पर मुझे पूरा विश्वास था कि परमेश्वर उनको सांसें देंगे और वो फिर से सबको देखने पाएंगी। हमारी तरफ से परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। डॉक्टर ने तो 1% कहा था, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर, डॉक्टरों का क्या है, आपकी तरफ से 100% है, क्योंकि आप मुर्दों को भी जिलाने वाले परमेश्वर हैं, तो बीमारों को आप क्यों ना उठाएंगे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी मौसी फिर से सांसें ले रही हैं, और पास्टर और अमृता दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर सी गवाही के लिए आज की शाम में धन्यवाद देते हैं, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। हमारा प्रभु अपने प्रार्थना करने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है, जैसे कि हमने सुना और इस गवाही में देखा। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको नामो नाम आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में हम सब मिलकर अपने प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें, उस जीवित और जिंदा परमेश्वर से मांगे, क्योंकि मांगने के अनुसार हमारा प्रभु देता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हमारी अति दृढ़ चट्टान प्रभु, तू हमारे नींव है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू कोने का सिरा है परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु तेरी महिमा करते हैं, तू अनमोल और अति दृढ़ नींव है परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महिमा आदर और बड़ाई करते, तेरे प्रभु नाम के कारण तेरा गुणानुवाद करते परमेश्वर, क्योंकि तू पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है प्रभु। सच में प्रभु आपके जैसा कोई नहीं, आपके तुल्य कोई नहीं परमेश्वर। आप तो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर उतर आए प्रभु, ताकि हम सबको प्रभु जी एक नया जीवन आप दे सकें, हमारे गुनाहों को आप क्षमा कर सके। हाँ खुदा, आपका धन्यवाद कि सच में प्रभु आप अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए आए प्रभु जी। सच में मेरे खुदा आप इतने पवित्र परमेश्वर है खुदा, आप अनमोल हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु यदि दिन भर में जाने अनजाने से कोई भी गुनाह और गलती हमारे द्वारा हुई है प्रभु यीशु मसीह, आपके बेटे बेटियां हम सब मिलकर अपने गुनाहों को आपके आगे रखते प्यारे यीशु, और आपसे प्रार्थना है पिता कि आप हमारे गुनाहों को माफ कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप माफ करने में धर्मी और विश्वास योग्य हैं। लॉर्ड थैंक यू फादर कि आपने हम सब के गुनाहों को माफ किया प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन जो इस समय प्रभु पश्चाताप कर रहा है, रिपेंट कर रहा है प्रभु यीशु, आपने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। थैंक यू फादर लॉर्ड, क्योंकि विश्वास योग्य और धर्मी आप हैं हमारे गुनाहों को माफ करने में खुदा। धन्यवाद करते हैं आज की शाम में सुरक्षित रखा, हम सबको एकत्रित किया, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हारे मध्य निवास करूंगा। यस माय लॉर्ड, आप हमारे मध्य निवास करते हैं, आप हमारे संग संग रहते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमारे प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगाते हैं प्यारे यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज की शाम में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं खुदा, आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें ब्लेस करें, आप उनके जीवन में कार्य करें। आज प्रभु वो जो कुछ भी अपने प्रार्थना निवेदन, अपना दुख, अपनी परेशानी आपसे कहने के लिए तैयार हो गए हैं प्रभु, अब बोझ के साथ में वो आज आए हैं प्रभु, आज कोई खाली हाथ ना जाए। हर एक जन अपने जीवन में, अपने लाइफ में प्रभु अपने आपकी ओर से सॉल्यूशन को लेकर जाने वाले हो सके, क्योंकि आप सबसे निकट उनके इस समय पाए जाते हैं प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए। हाँ परमेश्वर प्रभु, जो आप पर भरोसा रखता है प्रभु, आप चाहते कि वो अपने जीवन में कभी भी उतावली ना करे। हाँ परमेश्वर, जब आज आपके बेटे बेटियों ने इस वचन को सुना है, आज आपने बातचीत किया है कि तुम अपने जीवन में उतावली ना करो। हाँ प्रभु, आज से आपसे दुआ करती हूँ आपके वचन के अनुसार आपके बेटे बेटी अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में उतावलीपन ना करे मेरे खुदा, किसी भी बात के लिए वो उतावले ना होने पाए परमेश्वर प्रभु, वरन परमेश्वर पिता विश्वास करके प्रभु धीरज से परमेश्वर प्रभु उस बात के लिए पाठ जोने पाए और उस बात के लिए धीरज धरने पाए जो वो प्रभु आपसे चाहते हैं, क्योंकि आप समय के परमेश्वर, आप सब कुछ समय में करना जानते हैं। जैसे अब्राहम और सारा को आपने एक
नियमित समय में प्रभु आपने उन्हें आशीषित किया। उसी प्रकार यीशु मसीह जब ये भाई ये बहन अपने प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उस निवेदन को आपके सम्मुख रख रहे हैं और कहते प्रभु कि हमारे प्रार्थना का उत्तर दीजिए। परंतु पिता मैं आज आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि आज आप अपने बेटे बेटियों को धीरज का आत्मा दे प्रभु, वो धीरज धरने वाले हो सके प्रभु, अपने जीवन में उतावलीपन ना करने पाए पिता, ऐसा आप उनके जीवन को बनाइए प्रभु जी। अब्राहम सहारा की तरह प्रभु एक गड़बड़ियों को वो अपने जीवन में ना लेने पाए पिता, वरन प्रभु उस समय का इंतजार करे जो समय आपने नियुक्त किया है। खुदा धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, आप इनके घराने को आशीषित करें, इनके फैमिली लाइफ को आशीषित करें प्रभु जी, बच्चों को आशीषित करें, नौजवानों को और बुजुर्गों को आशीषित करें। जितने लोग इस समय आपसे प्रार्थना करें उन्हें और उनके घराने को आप आशीषित करें। खुदा आज वो जो भी विषय लेकर आए हैं खुदावन उस सारे विषयों को आपके आगे रखते हैं खुदा। यदि अपने जॉब के लिए प्रभु, यदि परिवार के लड़ाई झगड़ों के लिए प्रभु, हस्बैंड वाइफ के आपसी संबंध के लिए परमेश्वर, संतान के लिए, घर के लिए प्रभु, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए प्रभु, जो कुछ भी आज इनका निवेदन है लाइफ पार्टनर के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो बातें पूरी हों और प्रभु उस बात के लिए उतावली ना करे परंतु धीरज वो अपने जीवन में रखने वाले हो सके। धन्यवाद यीशु मसीह। आज शाम में जितने लोग बीमार हैं पिता, अस्वस्थ हैं प्रभु और नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, यीशु आपसे दुआ है कि इसी समय प्रभु आप उनके शरीर को स्पर्श कीजिए। इसी समय परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे रोगों को दूर करूंगा। इसी समय प्रभु इनके शरीर के हर एक रोग को, हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को आप दूर करें परमेश्वर। इनके शरीर चंगे हो जाएं, छोटे बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग प्रभु उनके शरीरों को प्रभु आप छू ले, जो आप पर भरोसा करते, जो आपके पीछे चलते प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। उनके घर परिवार के जो जन जो बीमार है, हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन में है प्रभु, डॉक्टरों ने जिन्हें जवाब दे दिया खुदा, जब आपके लोग प्रार्थना कर रहे प्रभु उनके जीवन में आप चंगाई को दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। मेरे प्रभु आज रात में अपने लोगों को मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु और इस सर्दी के मौसम में प्रभु हर एक बीमारी से और ठंड से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी और विनती है प्रभु आज रात में जब आपके बेटे बेटी बिछौने में सोएं तो निश्चिंत होकर और प्रभु शांति और आनंद भरी नींद उन्हें दे। बुरे सपने, गलत विचार और नेगेटिव थॉट, दुष्ट के योजनाएं यीशु के नाम से खंडित हो जाएं और दूर हो जाएं यीशु के नाम से। खुदा दर्शनों के द्वारा बातचीत करें प्रभु। धन्यवाद एक बार फिर से कि प्रभु जितने भाई बहन निरंतर हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और निरंतर फोन कॉल्स के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, अपने कमेंट्स में प्रभु जी वो प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में प्रभु उन सब पर आपकी आशीष और आपका अनुग्रह बना रहे और उनके प्रार्थना का उत्तर आप दीजिए प्रभु। थैंक यू जीसस, हम सब की सुधि लेने के लिए यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।